विधानसभा बजट सत्र में बीजेपी विधायकों का हंगामा। कार्यवाही शुरू होते ही बीजेपी विधायक पहुंचे वेल में सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। सदन की कार्यवाही खत्म होने के बाद सभी नेता लौटे घर। तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार के मंत्री शाहनवाज से मांगी पार्टी, कहा हम कम से कम दावत तो देते। धनबाद के रेल एसपी आवास के पास लगी भीषण आग। 349 से केबल ड्रम जलकर हुए खाक। 7 घंटे बाद आग पर पाया गया काबू। और बरौनी से ही आई जाएगी मिथिला एक्सप्रेस। आनंद विहार रक्सौल विशेष ट्रेन भी कैंसिल। 8 मार्च से हावड़ा से खुलेंगी मिथिला एक्सप्रेस। नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ हाजिर हूं मैं कंचन। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। तो झारखंड विधानसभा बजट सत्र के छठे दिन भी पक्ष और विपक्ष में कई मुद्दों को लेकर तकरार देखने को मिली। एक तरफ विपक्ष के विधायक नियोजन नीति, बढ़ते अपराध, रोजगार और अवैध पत्थर बालू खनन को लेकर सत्ता पक्ष को घेरने में जुटे हुए थे, तो वहीं सदन से लेकर सड़क तक प्रदर्शन का सिलसिला भी लगातार जारी। दूसरी तरफ सत्ता पक्ष के नेता आरोप लगा रहे हैं कि विपक्ष सदन को चलने नहीं दे रही है। पक्ष के अनुसार वो हर मुद्दे पर चर्चा करने को तैयार है, लेकिन विपक्ष के विधायक को सिर्फ शगुफा ही सूझ रहा है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री के दिल्ली दौरे को लेकर भी पक्ष और विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप चरम सीमा पर पहुंच गई है। बजट सत्र का छठा दिन था और ऐसे में कल छठे दिन भी सिर्फ और सिर्फ हंगामा ही, प्रदर्शन ही देखने को मिला। झारखंड को तो 5 साल में अभी कहें तो पिछले 5 साल में ऐसा उलझा कर रख दिया पिछली सरकार ने, जिससे हमें एक एक तार खोलना पड़ेगा और उसके बाद राज्य को पटरी पर लाना पड़ेगा। और हम सभी पर हम क्रमवार काम कर रहे हैं और झारखंड को विकास की पटरी पर दौड़ाने का काम। जी, जिस तरह से देखा जा रहा है कि जो विपक्ष का रवैया है इस बार सदन में, उनकी शायद मनसाही है या प्लानिंग ही लगता है कि ठीक सदन में सब बैठे रहते हैं और उनका हो हंगामा चलता रहता है। और इसी बीच में हमारा बजट भी पास हुआ। फिर उसको तो उनको अपने बात को रखने का मौका भी तो मिल रहा था। जैसे अभी डिबेट चल रहा है तो देखिए, डिबेट में उसको डिबेट में अपनी बात को रखता तो बात भी आपका रिकॉर्ड में भी आ जाता, प्रोसीडिंग में भी आ जाता। पहले तो आप सबने देखा कि मुख्यमंत्री का प्रश्नकाल को समाप्त कर दिया। ये पहली दफा जब राज्य बना था उस समय हम लोग इसकी व्यवस्था किए कि भाई नीतिगत मामलों पर सरकार से विधायक पूछ सके, लेकिन मुख्यमंत्री जनता के सवालों से अब कतरा रहे हैं, वो भाग रहे हैं। और उसी की कड़ी में आप सबने देखा होगा कि कार्य स्थगन प्रस्ताव 3 विषयों पर लाया। पहला था नियोजन नीति। भाई आपने कोई नया नियोजन नीति लाया ही नहीं, या तो एक साथ करते, एक नया लाते और पुराने को रद्द करते तो बात समझ में भी आता। वो भी नहीं किया। और उसके साथ साथ बहुत से बच्चे हैं जो हाई स्कूल के सभी प्रकार की अहर्ताएं जो लोग पूरा करता है, हाई स्कूल के शिक्षकों एग्जाम में लोगों ने पास किया, उनका साक्षात्कार वगैरह सब कुछ हो गया। यानी उनको एक ज्वाइनिंग लेटर ही मिलना बचा हुआ था, उसको भी रद्द कर दिया। पंचायत सेवक थे, उन लोगों का भी वही हाल था कि सब कुछ पूरा हो गया था, सिर्फ उनको नियुक्ति पत्र मिलना बचा हुआ था, उसको भी रद्द कर दिया। देखिए, मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि मार्च में हम लोग 15,000 युवाओं को रोजगार देंगे, तो उस दिशा में बहुत बड़ा पहल माना जा रहा है। और सारे इन्वेस्टर को बुलाकर राज्य में किस तरह से हम युवाओं को रोजगार दें, राज्य का बेहतर कैसे करें, इस दिशा में हमें लगता है चर्चा होगी। और जो इन्वेस्टर हैं उसको हम लोग ससमान यहाँ पर सारी सुविधा मुहैया कराएंगे। यहाँ अपराध अगर बढ़ा हुआ है, जमीन है नहीं, तो इन्वेस्टर आके करेंगे क्या? देखिए, मेरी बात सुनिए, बाबूलाल मरांडी जी क्या कहेंगे? उनको तो भाजपा ने जगह ही नहीं दिया। अब बताइए, सबसे ज़्यादा अभी हमको शोषित यदि कोई है तो बाबूलाल मरांडी जी हैं। कोई नहीं पूछता, भाजपा वाले भी पूछना छोड़ दिया और बहुत बुरा असर होगा बाबूलाल जी का। तो मैं कहूँगा कि ये भाजपा वाले ने कभी आदिवासियों को सम्मान नहीं दिया। बाबूलाल जी को यूज किया, अब फेंक दिया बाबूलाल जी को। तो बाबूलाल जी
डरे हुए समय में अगर कोई बातें कर रहे हैं, लेकिन मैं उनको अच्छी तरह से जानता हूँ, उनके दिल में भी अब लगता है। तो बजट सत्र के छठे दिन भी लगातार हंगामा देखने को मिला है। इस पूरी खबर पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ रांची से हमारे संवाददाता शुभम जुड़ गए हैं। शुभम, लगातार कल छठा दिन था, 6 दिन बीत चुके हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हंगामा यहां पर देखने को मिल रहा है। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति देखने को मिल रही है। नियोजन नीति को लेकर भी यहाँ सरकार अपना रुख यहाँ पूरी तरीके से साफ नहीं कर रही है। सिर्फ अगर यहाँ पूरे सदन में कुछ देखने को मिला तो सदन के अंदर भी हंगामा और सदन के बाहर भी हंगामा देखने को मिला। जी कंचन, बिल्कुल देखिए, जिस तरीका से पंचम बजट सत्र का जो शुरुआत हुआ था और लगातार आए दिन अभी देखने को मिला, छठा दिन बीत चुका है और आज शनिवार है और कल रविवार सोमवार से फिर एक बार सदन की बैठक होगी। लेकिन जिस तरीका से विपक्ष में बैठी भारतीय जनता पार्टी सरकार मौजूदा गठबंधन सरकार हेमंत सरकार पर सवालिया निशान खड़ा कर रही है और कह सकते हैं जिस तरीका से सदन का संचालन सुचारू रूप से नहीं हो पा रहा है, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का पूरा किया होमवर्क है और वो साफ दिखाई देता है सदन के अंदर और सदन के बाहर। कंचन, एक महत्वपूर्ण बात बता दें, जब सदन की शुरुआत होती है सुबह 11 बजे से, तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, विधायक, मंत्रीगण सदन के बाहर विरोध प्रदर्शन करते हैं। उसके बाद सदन के अंदर भी एक विरोध देखने को मिलता है। भले ही सदन के अंदर जो विरोध देखने को मिलता है वो आम लोगों के तक नहीं पहुंच पाता, लेकिन जिस तरीका से बार बार सदन को स्थगित कर दिया जाता है, तो ये देख के लगता है कि जिस तरीका से भारतीय जनता पार्टी हेमंत सरकार को संपूर्णतः घेरने का प्रयास कर रही है और वो कहीं ना कहीं सफल भी माने जा रहे हैं और हेमंत सरकार इसका आरोप भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पर लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सदन की कार्रवाई को चलने नहीं देना चाहती है। जी बिल्कुल शुभम, जिस तरीके से लगातार यहाँ पर हंगामा देखने को मिल रहा है, उस हंगामे को देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि तमाम जनता के जो मुद्दे हैं वो यहाँ पर 6 दिन से रुके हुए हैं। इस हंगामे के बीच ही बजट सत्र भी यहाँ पर हुआ, बजट पेश किया गया, लेकिन हंगामा यहाँ लगातार देखने को मिल रहा है। नियोजन नीति की अगर बात कर ले तो नियोजन नीति को लेकर यहाँ सरकार पूरी तरह से अपना रुख साफ नहीं कर रही है, जिसे लेकर अब पूर्व की सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए, जिस तरीका से अगर आरोप की बात करें तो हेमंत सरकार भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के किए गए कामों को, क्योंकि पूर्व में रघुवर दास की सरकार थी, उनके कामों पर भी कहीं ने सवालिया निशान खड़ा किए। लेकिन जिस तरीका से झारखंड के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने बजट को पेश किया था और सदन के अंदर जो कह सकते हैं एक अवहेलना की गई थी सदन के नियमों के, वहां पर विसिल बजाया गया भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, तो ये कहीं ना कहीं इस बातों को दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी हेमंत सरकार के इस बजट से बेहद नाराज और खुश नहीं है। अगर मुद्दों की बात कर ले, चाहे वो रोजगार हो, चाहे वो अवैध खनन हो, चाहे वो दुष्कर्म के मामले हो, अपराध के मामले हो, आदिवासियों को दबाया जाता हो, ऐसे तमाम मुद्दे हैं जो भारतीय जनता पार्टी हेमंत सरकार पर लगातार आरोप लगा रही है और उसी से उनको घेरने का प्रयास कर रही है। अब यह देखना यह होगा कि जिस तरीके से आम जनता, क्योंकि देश राज्य भर की जनता का एक उम्मीद रहता है कि बजट सत्र आने वाला है और उनके लिए कुछ विकास की बात होगी, उनके लिए हित की बात होगी, लेकिन इन सारी चीजों में इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जिस तरीका से जनता की उम्मीद है सरकार से, वर्तमान सरकार से, हेमंत सरकार से, तो कहीं ना कहीं आम जनता की भी बातों को उठाना पड़ेगा। लेकिन जिस तरीका से ये हो हंगामा देखने को मिलता है विधानसभा परिसर के अंदर, तो कह सकते हैं कि आम जनता की जो उम्मीद है और अपेक्षाएं हैं वो कहीं ना कहीं सरकार तक नहीं पहुंची और चाहे सरकार उससे उठाना नहीं चाहती है। जी बिल्कुल शुभम, अगर देखा जाए हंगामे के बीच सबसे बड़ी बात यह है कि जनता के कई ऐसे मुद्दे हैं खुद जिनका जनता इंतजार कर रही है। जब सत्र चलता है तो जनता खुद टकटकी लगाए बैठे होती है कि अब यहाँ हमारे कौन से मुद्दे हैं जो नेता उठाएंगे। अगर मैं विपक्ष की बात कर लूं तो विपक्ष की पूरी भूमिका होती है कि जनता की बातों को वो अंदर रखे, लेकिन यहाँ एक दूसरे पर ही आरोप प्रत्यारोप खत्म होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। क्योंकि इसके अलावा अगर शुभम बात कर ली जाए तो बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है जिस पर बात होनी चाहिए, बढ़ती महंगाई को लेकर बात होनी चाहिए, लेकिन इन तमाम मुद्दों पर बात नहीं हो रही है। अगर कुछ हो रहा है तो एक दूसरे पर यहां आरोप प्रत्यारोप लगाने शुरू हो चुके हैं।
जी कंचन, देखिए जिस तरीके से महंगाई की बात करें तो पूरे देश में महंगाई और जिसका विरोध कहीं ना कहीं तमाम राजनीतिक पार्टियां कर रही है और खुद हेमंत सरकार केंद्र सरकार पर महंगाई को लेकर निशाना साध रही है। लेकिन महंगाई को अगर दरकिनार करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, तो हेमंत सरकार को इस बात पर ध्यान देना पड़ेगा। अगर झारखंड में रोजगार का सृजन होगा तो पलायन रुक जाएगा। पलायन रुकने से झारखंड के जितने भी प्रवासी मजदूर है वो झारखंड में ही काम कर सकेंगे। इस पर हेमंत सरकार लगातार जिस तरीका से भारतीय जनता पार्टी उन पर सवालिया निशान खड़ा कर रही है और सदन के अंदर इन बातों पर ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन सदन के अंदर जो हंगामा देखने को मिलता है उससे साफ जाहिर होता है कि झारखंड में कभी पलायन रुकने का नाम नहीं लेगा और झारखंड में बेरोजगारी का जो आलम है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी भी रोजगार के मुद्दे को लेकर हेमंत सरकार को घेरने का प्रयास कर रही है, तो कहीं ना कहीं हेमंत सरकार को इस बारे में विचार विमर्श करना होगा। लेकिन जिस तरीका से हेमंत सरकार के द्वारा जो बजट पेश किया गया है उसमें एक युवाओं के लिए रोजगार का प्रावधान जरूर रखा गया है। आउटकम बजट मुख्यमंत्री इसको कहते हैं और इसका फलाफल झारखंड में बखूबी देखने को मिलेगा। लेकिन अब यह देखना होगा कि कब तक ये धरातल पर नजर आता है, कब तक राज्य के युवा, राज्य के बेरोजगार व्यक्ति बेरोजगार रहते हैं, कब तक उन्हें रोजगार का एक आशा मिलेगा, कब तक एक नई उम्मीद की किरण जागेगी, ये तमाम सवाल है। और अब यह देखना होगा जब सदन की कार्रवाई जब समाप्त हो जाएगी उसके बाद क्या फलाफल निकल के सामने आता है और क्या राज्य की जनता इसके उम्मीद में जो लगा कर बैठी है, क्या उस उम्मीद पर हेमंत सरकार उतरते हुए नजर आएगी या फिर हेमंत सरकार पर भारतीय जनता पार्टी ऐसे ही आरोप और प्रत्यारोप का जो सिलसिला है वो बरकरार रहेगा। जी बिल्कुल शुभम, यहाँ पर अगर मैं अवैध उत्खनन को लेकर बात करूं तो अवैध उत्खनन को लेकर लगातार सरकार पर यहाँ विपक्ष पूरी तरह से हमलावर है। उनका ये भी कहना है कि अवैध उत्खनन में सरकार की तरफ से कई लोगों को सपोर्ट मिल रहा है, जिस वजह से ये मामला दब नहीं रहा बल्कि बढ़ता ही जा रहा है। जी, इस पे गौर करने वाली बात है क्योंकि हेमंत सरकार को इस पे ठोस कदम उठाने पड़ेंगे क्योंकि हेमंत सरकार के खुद सत्ताधारी एक विधायक हैं, वो खुद एक आरोप लगा रहे हैं कि झारखंड में अब अवैध खनन सर चढ़ने लगा है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी उन्हीं बयानों का फायदा उठाकर हेमंत सरकार को घेरने का प्रयास कर रही है और हेमंत सरकार को और अपनी विधि व्यवस्था को इतना चुस्त और दुरुस्त करना पड़ेगा कि अवैध खनन जैसे मामलों पर अंकुश लगाया जा सके। क्योंकि जिस तरीका से झारखंड शुरू से ही खनिज संपदा देश राज्य रहा है, तो इस पर कहीं ना कहीं झारखंड के सरकार को कह सकते हैं कि निरीक्षण करने की जरूरत है और झारखंड की सरकार को इस मुद्दे को लेकर सजग होने की जरूरत है। जी बहुत बहुत शुक्रिया शुभम हमारे साथ इस पूरी खबर पर चर्चा करने के लिए। तो नियोजन नीति को लेकर एक तरफ यहां पर सियासत गर्मा गई है, दूसरी तरफ लगातार 6 दिन बीत चुके हैं लेकिन अभी भी विधानसभा सत्र में सिर्फ और सिर्फ हंगामा यहां पर देखने को मिल रहा है। हंगामे के दौरान एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी तमाम नेता यहां पर लगा रहे हैं। तो बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तो बिहार के पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्री हैं मुकेश साहनी, जिनके भाई का एक सरकारी कार्यक्रम में शामिल होने का मुद्दा अब भी यहां ठंडा नहीं हुआ है। विधानसभा में भी इस मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ। विपक्ष ने आरोप लगाया कि मंत्री की जगह पर सरकारी कार्यक्रम में उनके भाई शामिल हुए थे। राजद के विधायक भाई वीरेंद्र ने मंत्री की बर्खास्तगी की मांग तक कर डाली है। हंगामा बढ़ता देख मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद बयान दिया और कहा कि अगर ऐसा हुआ है तो ये आश्चर्यजनक है। अब इस पूरे प्रकरण पर मुकेश साहनी ने सफाई दी है। साहनी ने कहा है कि मेरा भाई कार्यक्रम में यहां पर वीआईपी के अध्यक्ष के तौर पर शामिल हुए थे। मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि आगे कभी ऐसा ना हो। आगे इस तरीके से ना हो और कहीं पे भी ऑथराइज कि वो उद्घाटन करने के लिए गया या ऐसी कोई बात है तो कोई मुझे साबित कर दे, उसके लिए जो जुर्माना हो वो मैं देने के लिए तैयार हूँ। विपक्ष तो चाहता है कि यहाँ से हटे और हम लोग चले जाए, इसका मतलब थोड़े है रहा कि देखिए आधिकारिक तौर पे वो कहीं पे भी कोई कार्यक्रम में नहीं गए हैं और ना कभी जाएंगे, ये क्लियर है। और रहा कि वहाँ पे कार्यक्रम में गए थे पार्टी के एज ए डायरेक्ट पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वही है, ठीक है, हम कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष है लेकिन वो पार्टी का अध्यक्ष है और भाई रहने के नाते वहाँ पे मीडिया भी या पदाधिकारी भी उनको थोड़ा सा स्पेशल ट्रीटमेंट दे दिया कि प्रोजेक्ट कर दिया गया। तो ये हम चाहेंगे कि भविष्य में ऐसा ना हो। इस पूरी खबर पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता पटना से कुमार गौतम हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौतम, यहां पर मुकेश साहनी के भाई एक सरकारी कार्यक्रम में शामिल हो गए, ये मुद्दा अभी भी ठंडा नहीं हो रहा है बल्कि अब इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि अगर ऐसा हुआ है तो यह आश्चर्यजनक है।
बिल्कुल देखिए कंचन, ये पूरा मामला अभी भी तूल पकड़े हुए है और विपक्ष जिस तरह से हंगामा कर रहा है और मंत्री के बर्खास्तगी की बात कह रहा है, तो अभी ये मामला और आगे लंबा चलेगा, इसलिए क्योंकि अब इसकी जांच, पूरे प्रकरण की जांच संजय झा करेंगे। मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया कि यदि ऐसा हुआ है तो ये अपने आप में एक आश्चर्य है, और इस आश्चर्य के पीछे उन्होंने पहले मंगल पांडे से जानने की कोशिश की सदन में, उसके बाद उन्होंने सीधे तौर पे संजय झा को कहा कि आप इस पूरे मामले की जांच कीजिए, यदि ऐसा हुआ है तो वाकई गंभीर है। और आपको बता दें कि एक दिन पहले ही हाजीपुर में ये खबरें आई थी कि वो पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के कार्यक्रम में गए, जहां पर उन्होंने मछली पालकों के लिए आइस बॉक्स का वितरण किया था, छोटी छोटी गाड़ियों का वितरण किया था, और उसकी चाबियां बतौर जिस तरीके से मंत्री देते हैं उस तरीके से मंत्री के हैसियत से गए थे, और वहां पर उन्होंने उस कार्यक्रम का उद्घाटन किया था। और इस पूरे मामले को विपक्ष ने बहुत ही गंभीरता से लिया है, और साफ तौर पे आरजेडी के जो विधायक हैं भाई वीरेंद्र, उन्होंने ये भी कहा कि यदि ऐसा हुआ है या ऐसा प्रतीत होता है या उसमें सच्चाई भी है, तो विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी को मंत्री जो है इस वक्त बिहार सरकार के पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्री है, उनको बर्खास्त किया जाए, क्योंकि यह लोकतंत्र की व्यवस्था नहीं है, लोकतंत्र कलंकित हुआ है। इस पूरे मामले पर जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जब उस पूरे प्रकरण को समझा और जानने की जब कोशिश की, तो उन्होंने सीधे तौर पे अपने सदन के चेंबर में मुकेश सहनी को बुलाया, मुकेश सहनी से पूरे मामले पर माफी मांगने को कहा, और तब मुकेश सहनी ने बाहर आकर के दलील देते हुए कहा कि चूंकि मैं बिजी था, मैं व्यस्त कार्यक्रम होने के कारण हम वहां नहीं जा पाए, और पार्टी की हैसियत से उनके भाई जो है वो वहां गए थे, लेकिन उन्होंने उद्घाटन नहीं किया। लेकिन अब ये जांच का विषय है कि उद्घाटन हुआ है या नहीं हुआ है, लेकिन इतना जरूर है कि सरकार की बहुत फजीहत हो गई इस पूरे मामले में, और मुकेश सहनी के विभाग का जो कांटा है, पशु एवं मत्स्य विभाग का, मछली पालन का, वो कांटा जरूर सरकार को चुभ गया है, और इस कांटा को निकालने में वक्त लगेगा। और मुझे लगता है कि शनिवार और रविवार को अवकाश के कारण के बाद जब सोमवार को सदन एक बार फिर से शुरू होगा, तो सदन में एक बार फिर से मंत्री की बर्खास्तगी का मुद्दा जरूर उठेगा, और ये आने वाले कुछ दिनों तक चलेगा, क्योंकि अभी सियासी पारा खत्म नहीं हुआ है। मुकेश सहनी की फजीहत अभी और बाकी है, क्योंकि विपक्ष इस पूरे मामले में मंत्री की बर्खास्तगी की मांग में अभी भी जुटा हुआ है। जी कंचन। बिल्कुल गौतम, देखा जाए तो ये पूरा मामला अभी और तूल पकड़ेगा, क्योंकि अभी सदन की कार्रवाई लंबी चलनी है, और ऐसे में सदन में ये मुद्दा एक बार फिर से जरूर उठेगा। लेकिन सबसे हैरानी की बात है, न सिर्फ उद्घाटन करने के लिए उनके भाई यहाँ पर पहुंचे थे, बल्कि बड़ा ही स्पेशल, बड़ा ही वीआईपी ट्रीटमेंट उनको यहाँ पर दिया गया। ये कहना गलत नहीं होगा कि मंत्री के भाई हैं, इस वजह से उन्हें बड़ा ही वहां पर वीआईपी ट्रीटमेंट दिया गया, स्पेशल तरीके से उनका वहां पर वेलकम किया गया, क्योंकि मुकेश सहनी के भाई थे वो। बिल्कुल, और मंत्री के भाई के हैसियत से खुद को मंत्री समझना ये गलत है, लेकिन जिस तरह से ये इन लोगों ने वहां पर उस कार्यक्रम में मौजूदगी दर्ज की है, साफ तौर पे लग रहा था कि मानो कि वो विकासशील इंसान पार्टी के हैसियत से नहीं, बल्कि एक मंत्री की हैसियत से उन्होंने उद्घाटन किया, मंत्री की हैसियत से वहां पे दीप प्रज्वलित करके इस पूरे कार्यक्रम की शुरुआत की। जो लाभुक होते हैं, जिनके बीच में मछली पालन का जो आइस बॉक्स होता है, जो मछली पालने वाले किसानों को दिया जाता है या उन जरूरतमंदों को दिया जाता है, उनके बीच बांटना, फिर एक जो छोटी छोटी गाड़ियां होती है जो किसानों को दी जानी थी, तो उन गाड़ियों की चाबी को बाकायदा मंत्री की हैसियत से देना, ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं मंत्री मतलब अपने आप को वो मंत्री ही समझ रहे थे, क्योंकि जिस कुर्सी पर वो बैठे हुए थे वो सेंटर मतलब वो मंत्री ही थे एक तरीके के लिए। इसी बात को लेकर के जब विपक्ष ने इस पूरे मामले पे हंगामा किया, तो इस बात की जानकारी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को नहीं थी, इसीलिए उन्होंने साफ तौर पे कहा कि मुझे तो इस बात की जानकारी नहीं है।
तब उन्होंने अपने बगल में जो स्वास्थ्य मंत्री हैं मंगल पांडे, उनसे बात करने के बाद उन्होंने जब कहा कि भाई ये तो आश्चर्य की बात है कि अगर मान लीजिए कि मुख्यमंत्री के जगह पे कोई मुख्यमंत्री बन के किसी कार्यक्रम का उद्घाटन कर ले तो ये तो फजीहत होनी तय थी। तो मुकेश सहनी अभी युवा हैं, अनुभवी नहीं है और खास करके एमएलसी के दरवाजे से मंत्री बने हैं। तो अब ये समझना होगा कि ये लोकतंत्र में क्या होता है, राजनीति में क्या होता है। राजनीति में यदि परिवार का एक सदस्य यदि विधायक हो जाए तो क्या पूरा सदस्य विधायक हो जाएगा? यदि कोई परिवार का एक व्यक्ति मंत्री हो जाए घर में तो क्या उसके घर के सारे लोग मंत्री की हैसियत से काम करेंगे या उनके पार्टी के नेता उस हैसियत से काम करेंगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। और ये लोकतंत्र की गरिमा है कि जो मंत्री बनाए जाते हैं सिर्फ वही उस कार्यक्रम का उद्घाटन कर सकते हैं, या उनके बिहाफ में अगर कोई दूसरे मंत्री होते तो एक बात होती, लेकिन वहां पर मंत्री के भाई का उद्घाटन करना ये अब विपक्ष को एक सियासत और एक राजनीतिक मुद्दा मिल गया है, जिसकी वजह से अब नीतीश सरकार की फजीहत होनी तय है। और जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक्शन लिया है तो ये आश्चर्य जो जताया है उन्होंने, इस आश्चर्य का अभी अंत बाकी है और संजय झा इस पूरे मामले की जांच करेंगे। हालांकि सदन के अंदर और सदन के बाहर मुकेश सहनी का चेहरा देखते बन रहा था, वो लग रहा था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सदन में बुलाकर उनकी जमकर क्लास ली है और उन्होंने बकायदा माफी मांगी कि यदि, हालांकि उन्होंने दलील दी है कि वो पार्टी की हैसियत से गए थे वहां पे, उन्होंने मंत्री की हैसियत से ना तो गए थे और ना ही उन्होंने उद्घाटन किया है, लेकिन सच्चाई यही है कि वो मंत्री की हैसियत से गए थे और यही कारण है कि विपक्ष हंगामा कर रहा है। जी कंचन। चलिए गौतम, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। तो सरकारी कार्यक्रम में भाई को भेज दिया गया, जिस पर अब यहां पर मुकेश सहनी सफाई देते हुए नजर आ रहे हैं। न सिर्फ सफाई देते हुए बल्कि उनकी इस हरकत को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी काफी हैरान है। नीतीश कुमार का बयान भी सामने आया है कि इस पूरे मुद्दे पर उनकी नजर ही नहीं गई थी। अब अगर ऐसा हुआ है तो यह आश्चर्यजनक है और इस पर जरूर कार्रवाई की जाएगी। चलिए बात कर लेते हैं तो लोहरदगा की। लोहरदगा रोड पर लोगों से हथियार दिखाकर पैसे लूटने वाले गिरोह का भांडाफोड़ किया गया। गिरोह के सक्रिय होने की सूचना पर पुलिस ने टीम का गठन कर छापेमारी की और गिरोह के एक सदस्य को गिरफ्तार किया। वहीं एक सदस्य मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस फरार युवक के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। तो केंद्र की बीजेपी ने झारखंड में सत्ता पक्ष को किसानों की समस्या सुलझाने में उदासीन बने रहने का आरोप लगाया है। लातेहार जिला मुख्यालय में बीजेपी किसान मोर्चा के तत्वाधान में नगर पंचायत कार्यालय परिसर में एक दिवसीय धरना आयोजित किया गया। इस धरने में मुख्य अतिथि के रूप में चतरा के सांसद सुनील सिंह शामिल हुए, जहां उन्होंने सभी जिलों में उपायुक्तों के माध्यम से प्रखंड में शिविर लगाकर किसानों को निलंबित करने की बात कही। साथ ही पार्टी नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने 12 सूत्रीय मांगों को लेकर उपायुक्त के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंपा। कल से है ना। अच्छा भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के द्वारा जो पहले से योजनाएं जिनका लाभ किसानों को मिलता था, खास करके मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना, प्रधानमंत्री फसल योजना, तो एक तो इनका नाम बदलने का उपाय कर रहे हैं, दूसरा इसका लाभ नहीं मिल रहा है। और धान क्रय केंद्र के नाम पर जो गड़बड़ी हो रही है वो भी उससे भी अवगत कराना है कि एक तरफ तो आप किसान के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो किसानों को सुविधा देनी है उस सुविधा को भी देने में कोताही कर रहे हैं। चलिए इसी के साथ वीआईपी न्यूज में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।